अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा एडालीन कफ सिरप का। तो ये खांसी का एक बड़ा ज़बरदस्त सिरप है, लेकिन खांसी की किन अक़साम में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एडालीन, मैक्टर फार्मा बना रही है, जो कि अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 78 रुपीज़ में 120 ml के पैक में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं इसके फार्मूला या कंपोजिशन की। तो इनमें 3 अद्वियात ऐड की गई हैं। पहले नंबर पे माइनोफाइलिन, जो बेसिकली एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है। ये सांस की नालियों को खोलने और सांस को रास्ता करने में मदद देता है। इसके बाद डाइफेनहाइड्रामाइन है, जो बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवा है। और साथ में है अमोनियम क्लोराइड, जो बेसिकली एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ हो रहा है, बलगम को खारिज करने में मदद देता है। अब जिस किस्म की खांसी में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पे आ जाती है प्रोडक्टिव कफ, यानी कि ऐसी खांसी जिसमें बलगम पैदा हो रही है, छाती पे जकड़न हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी है, और जैसे जैसे बलगम बढ़ती जाती है सांस लेने में मज़ीद दिक्कत होती है। तो ऐसे मरीज़ों में बलगमी खांसी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बलगम को खारिज भी करती है, सांस की दुश्वारी को भी दूर करती है, और अगर आपको कोई एलर्जी का मसला हो तो उसको दूर करने में भी मदद देती है। खांसी के साथ अक्सर रनी नोज़ भी होती है, आंखों से पानी भी बह सकता है, हे फीवर की अलामात भी बाज़ औक़ात देखने में मिल सकती हैं। तो उसमें एंटी एलर्जिक दवा भी शामिल है, तो वो भी हेल्प करेगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी में भी किया जा सकता है, जिसमें बलगम पैदा तो नहीं हो रही, लेकिन गले में किसी एलर्जी की वजह से, किसी खिचखिच की वजह से, वक्ती तौर पे आपको किसी वजह से खांसी हो रही है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्राई कफ को रोकने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्मोकर्स में भी किया जाता है, जो लोग सिगरेट या हुक्का नोशी करते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उनको भी आए रोज़ सांस के मसाइल रहते हैं, बलगम, खांसी, रेशा वगैरह, छाती पे अक्सर जकड़न रहती है ऐसे मरीज़ों को, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है खांसी को दूर करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है अस्थमा या दमा वाले मरीज़ों में भी, यानी कि ऐसे मरीज़ जिनको आए रोज़ दमे की वजह से खांसी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, और बलगम रेशा का भी जो है वो पैदा होती रहती है छाती पे, जिसकी वजह से मज़ीद जकड़न होती है और सांस के मसाइल होते हैं, तो उन लोगों में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा COPD के केसेस जो होते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस का फूलना, तो ऐसी कैफियत में भी ऐसे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में मैदे में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मतली की कैफियत हो सकती है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, नर्वसनेस फील कर सकते हैं, सर भारी या गनूदगी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना। 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल बिल्कुल मना है। 2 साल से बड़े बच्चों में इसकी डोज़ की अगर बात की जाए तो सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है 3 टाइम। बड़ों में इसका इस्तेमाल 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा भी किया जा सकता है अगर शदीद खांसी हो। सुबह, दोपहर, शाम या दिन में 4 दफ़ा, हर 4 से 6 घंटे के बाद डोज़ ली जा सकती है। खाने के बाद आप ले सकते हैं और पानी के साथ यूज़ करें। पानी के अंदर मिक्स करके नहीं यूज़ करना। वैसे अगर आप इसके ऊपर से पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी एडालिन सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।